हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करने वाली हूँ मार्स की, क्योंकि मार्स जो ट्रांजिट करने वाले हैं चित्रा नक्षत्र। अभी मार्स वर्गों में है और 3 अक्टूबर को लिब्रा में ट्रांजिट कर जाएंगे, लेकिन वो चित्रा नक्षत्र में ही ट्रांजिट करेंगे, मतलब उसी में रहेंगे। चित्रा नक्षत्र में मार्स ट्रांजिट करेंगे 23 तारीख को, 23 सितंबर को, और वहाँ रहने वाले हैं वो 13 अक्टूबर को, यानी कि 20 दिन। ठीक है, जैसे मैंने बताया इसके बीच में वो लिब्रा में भी ट्रांजिट कर जाएंगे 3 अक्टूबर को, लेकिन जो नक्षत्र है उसमें ही वो रहने वाले हैं, चित्रा में ही रहने वाले हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये ट्रांजिटिंग है, ये बहुत स्पेशल है, यूनिक है और थोड़ी इम्पॉर्टेंट भी है। बिकॉज चित्रा नक्षत्र की अगर बात करती हूँ, और मार्स जैसा जो प्लैनेट है उसमें जब ट्रांजिट करता है या जो उसके इफेक्ट निकाल कर लाता है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। ठीक है, वो कैसे? चित्रा नक्षत्र के बारे में कुछ बात करते हैं। चित्रा नक्षत्र जो है, सबसे पहले तो उसका जो सिंबल है दैट इज़ अ पर्ल, मोती जो होता है अपना। ठीक है, एक सीप है और सीप के अंदर पर्ल रखा है। बहुत ही प्रोटेक्टिव और बहुत ही एक सॉफ्टनेस दिखती है जब हम पर्ल को देखते हैं, पर्ल को फील करते हैं, या उसको जैसे देखते हैं मोती को या सीप को देखते हैं। सॉफ्टनेस, एक रिलैक्सेशन, एक पॉजिटिविटी। उसके अलावा इसकी जो देती हैं दैट इज़ तत्वत्सर है। एक्चुअली उसका नाम मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा, बाकी उनको अभी हम विश्वकर्मा कहते हैं। विश्वकर्मा जो हैं, दे आर द आर्किटेक्ट ऑफ द गॉड। उनके जितने प्लेसेस हैं, या आई कैन से महल है, या उनके वेपन्स हैं, या उनके कुछ भी जो भी चीज़ें हैं जो भगवान की है, जैसे इंद्र की है, देवताओं की है, उन सबको बनाते हैं विश्वकर्मा। ठीक है, जब भी अक्सर हम देखते हैं रूटीन हम लाइफ में भी, जैसे विश्वकर्मा जयंती हम मनाते हैं, तो उस दिन ज़्यादातर लोग छुट्टी रखते हैं, जो कि रिलेटेड ऑफ द आर्किटेक्ट होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, या जो मकान बनाने वाले होते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको बहुत मानते हैं। तो वो जो मैंने बताया, विश्वकर्मा जी जो हैं, वो काफ़ी इंजीनियर वाला काम उनका है। उसके अलावा चित्रा नक्षत्र को जैसे मैं अपन बात भी करेंगे, तो चित्रा इज़ ए चित्र इज़ ए पिक, इमेज, एक सुंदर इमेज, एक ब्यूटीफुल चित्र, एक ब्यूटीफुल पिक्चर, दिखने में जो अच्छा लगता है। अब उसमें मकान भी आया कि विश्वकर्मा जी ने बनाया है, और उसमें पर्ल भी आ गया, सॉफ्टनेस भी आ गई है, एक पॉजिटिविटी भी आ गई है। और पर्ल जो है रिलेटेड होता है मून का, तो एक कामनेस भी उसमें आ रही है। चित्रा नक्षत्र की बहुत अच्छी अच्छी खूबियाँ हैं, बहुत ही अच्छा है। उसके अलावा एक स्पार्कल जो ज्वेलरी होती है ना, चमकदार ज्वेलरी, मोस्टली डायमंड्स, उससे रिलेट करती है एक चमकदार ज्वेलरी, या आई कैन से ऐसी जो एक होता है ना कि स्पार्कल वाली चीज़ें होती है। कई लेडीज़ होती है बहुत ज़्यादा ज्वेलरी ऐसे पहनना पसंद करती हैं, तो कहीं ना कहीं चित्रा नक्षत्र से उनका रिलेशन होता है, या तो उनका जन्म हुआ हो, या कई लोग बहुत डायमंड पसंद करते हैं, डायमंड का व्यवसाय भी करते हैं, वो भी चित्रा नक्षत्र से रिलेट होते हैं कहीं ना कहीं से। उनको हो सकता है उनका व्यवसाय रिलेटेड हो, उनका 10th हाउस रिलेटेड हो। ये सारी बातें चित्रा नक्षत्र की है, बहुत ही पॉजिटिविटी से आ रही है ये सब बातें सुन करके। अब बात करते हैं चित्रा नक्षत्र के प्लैनेट की, कि इसको होल्ड किसने कर रखा है, या इसका प्लैनेट कौन है। इसका प्लैनेट है मार्स, और इसीलिए ये जो वीडियो है, या ये जो ट्रांजिटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है हमारे लिए, बिकॉज मार्स अपने ही नक्षत्र में ट्रांजिट करने वाले हैं अगले 20 दिनों के लिए। ठीक है, अभी वर्गों में है तो वहाँ पर बैठे हैं, तो वहाँ का इफेक्ट डालेंगे। जैसे ही लिब्रा में जाएंगे 3 अक्टूबर को, ठीक है, तो उस वक्त वहाँ जा करके उसका इफेक्ट डालने वाले हैं। ऑलरेडी से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मार्स ट्रांजिटिंग इन वर्गो, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जा करके, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली उसका लिंक डालने वाली हूँ, ताकि आपको अपने पर्टिकुलर जॉडियक के बारे में, एसेंडेंट के बारे में पता चले कि क्या इफेक्ट हो रहा है। आज सिर्फ चित्रा नक्षत्र की बात हो रही है, और मार्स ट्रांजिटिंग चित्रा नक्षत्र उसकी मैं बात बता रही हूँ, वो मैं जॉडियक की बात नहीं कर रही उसमें। चित्रा नक्षत्र जैसे मैं बताया, मार्स उसको होल्ड करते हैं, मार्स के प्लैनेट है, मार्स उसको आई कैन से पूरा कंट्रोल करके चलते हैं। ठीक है, अब मार्स जैसे ही अपने नक्षत्र में, खुद के नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे, तो असर क्या होने वाला है? सबसे पहले तो एक अग्रेशन वाली स्थिति कह दूं, एक डिफरेंट सोच विचार की स्थिति कह दूं। उसके अलावा मार्स की जितनी पावर है, अब मार्स पूरा उसको जो है यूज करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जब दूसरे किसी प्लैनेट में या दूसरे किसी नक्षत्र में होते हैं, तो इतना इफेक्ट नहीं डालता है प्लैनेट। जब खुद के ही नक्षत्र में आ रहा है, तो उसकी जो पावर है वो बहुत डिफरेंट तरीके से निकल करके बाहर आने वाली है। पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा अभी वर्गों में है, तो वर्गों का जो राशि लॉर्ड है वो है मरकरी।
मरकरी इज ए कैलकुलेशन पर्सन, कैलकुलेट करता है, इज अ बिजनेसमैन। और मार्स वहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं तो ऑलरेडी से ही मार्स बड़े ही अपनी जो क्वालिटीज़ है उसको ढक करके बैठे हुए हैं, बिकॉज मार्स इज अ सोल्जर। ठीक है, सोल्जर और एक बिजनेसमैन, बहुत डिफरेंट उनके नेचर इस वक्त है। बट जैसे ही मार्स आएंगे चित्रा नक्षत्र में, तो मार्स की जो क्वालिटी है या मार्स की जो आई कहते नेचर है वो निकल करके आने वाली है, और उस वजह से हम सबको इफेक्ट डालेंगे मार्स डिफरेंट तरीके से। अब तक मार्स बहुत रिलैक्स है, बट अब जो अग्रेशन है या मार्स की पावर है या चित्रा नक्षत्र की वजह से उनमें जो पावर आने वाली है, उन सब चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। कभी आप फील करेंगे कि सडनली आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, या सडनली आपको बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहननी है, या सडनली आपको लग रहा है कि मुझे एक मकान बनवाना है, या सडनली आपको लगेगा कि मुझे बहुत सारी पिक्स खिंचवानी है और अपलोड करनी है ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज वर्गो भी है, मरकरी इज ऑल्सो देयर। ठीक है, मरकरी में है तो मार्स का मरकरी और उसके बाद चित्रा नक्षत्र, ये तीनों चीज़ें क्लब हो रही है इस वक्त। मैं 3 अक्टूबर तक की बात कर रही हूँ, उसके बाद जैसे लिब्रा में ट्रांजिट करेंगे तो शुक्र का उस पर असर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी हम 3 अक्टूबर तक की बात करते हैं, होने क्या वाला है, 10 दिन की अराउंड बात है। ठीक है, उसमें क्या होगा, मोस्टली लोग जो है बहुत ज़्यादा अपनी पावर को यूज़ करेंगे रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करेंगे, प्रॉपर्टी को नया बनवाएंगे, बिकॉज विश्वकर्मा इनके देती हैं। कहीं ना कहीं नया मकान बनवाने की आप सोच सकते हैं, नया मकान की आपके प्लानिंग कर सकते हैं, आर्किटेक्ट में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त वर्गो है, वर्गो इज ए 6th हाउस ऑफ इन द कालपुरुषा कुंडली, और 6th हाउस जो है आपका अर्था क्षेत्र होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्स वहाँ आकर के चित्रा नक्षत्र में आपको पावर दे रहे हैं रिगार्डिंग रिलेटेड योर अर्था क्षेत्र, रिगार्डिंग योर कर्मा क्षेत्र, रिगार्डिंग योर करियर, बिजनेस में है या जॉब में है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो मार्स है उसकी पावर आपको फील होगी अपने करियर में, पहली चीज़ को समझिए। ठीक है, 3 अक्टूबर तक की बात करूँ कैसे, इस वक्त आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, उसके अलावा हो सकता है आपका ट्रांसफ़र हो जाए, हो सकता है अपना बिजनेस को बढ़ाएं बाहर जगह पे, क्योंकि मार्स जो है बाहर ले जाता है आपको, एक पावर देता है ना आपको, बाहर ले जाता है, जहाँ आप जन्म हुआ वहाँ से बाहर जाएंगे, हो सकता है ट्रांसफ़र हो जाए, हो सकता है कि जैसे मैंने बताया कि आप बिजनेस के लिए ट्रैवलिंग करें। उसके अलावा इस वक्त तो सब आप ज्वेलरी बिजनेस में जाए, रिलेटेड डायमंड, स्पेशली डायमंड बिजनेस में जाए, क्योंकि स्पार्क करता है ना डायमंड। ठीक है, उसके अलावा जैसे मैंने बताया पिक्स वाले में भी जा सकते हैं, इमेज में जा सकते हैं, कोई नई आप फॉलोअर इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। ठीक है, इस तरह की चेंजेस आप फील होंगे। उसके अलावा पर्ल भी रिलेटेड है कहीं ना कहीं, तो हो सकता है कि आप समुद्र रिलेटेड कोई यात्रा करें बड़े लेवल पर, बड़ी सारी चीज़ें होंगी रिलेटेड योर करियर। थोड़ा हेल्थ का आप सभी को ध्यान में, सारे जोडिक साइन के बारे में ये जर्नल एनालिसिस बता रही हूँ, थोड़ा आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अग्रेशन होना, या अगर आप ट्रैवलिंग में हैं तो खाने पीने से संबंधित चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा बहुत ज़्यादा अपनी इमेज को अपलोड कर देना बिना सोचे समझे किसी भी प्लेटफॉर्म पर, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सोशल मीडिया को सोच समझ करके आपको इस समय यूज़ करना है, जब तक कि मार्स है 3 अक्टूबर तक इन वर्गो, इस बात का खास ध्यान रखना आपको पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मार्स है ना अग्रेशन इस वक्त, हो सकता है इससे मैं आपको अपने वर्क प्लेस पे कुछ आपका अग्रेशन निकल के आ जाए, या आपको थोड़ा गुस्सा तेज आ जाए, थोड़ा काम रहिए और थोड़ा कैलकुलेशन में जाइए, क्योंकि वर्गोज है ना, कैलकुलेशन में जाइए, कैलकुलेशन के बारे में मतलब कैलकुलेटिव होइए रिगार्डिंग योर वर्क, रिगार्डिंग योर बिजनेस, रिगार्डिंग योर जॉब। गुस्से से या इस तरह कोई ऐसा स्टेप ना उठा दें जिससे कि आपके करियर में आपको प्रॉब्लम आए। अब बात कर रही हूँ मैं 3 अक्टूबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक के बीच में, जबकि मार्स ट्रांजिट कर जाएंगे इन लिब्रा, लेकिन रहेंगे इन चित्रा नक्षत्र। ठीक है, क्या होने वाला है उस समय लिब्रा की अगर बात करती हूँ तो लिब्रा इज योर बैलेंसिंग प्लेस, इज योर 7th हाउस इन द कालपुरुषा कुंडली, योर स्पाउस, योर पार्टनर, योर कमिटमेंट रिलेशनशिप, योर लव वंस, योर क्लोज फ्रेंड। ठीक है, दैट इज ऑल द लिब्रास थिंग्स। ठीक है, बैलेंसिंग द थिंग्स। मार्स ट्रांजिट करने वाले हैं तो वैसे जब भी शुक्र और मार्स, लिब्रा का जो राशि लॉर्ड है दैट इज शुक्र और मार्स जब भी मिलते हैं या किसी होरोस्कोप में होते हैं तो वहाँ 99% है कि लव मैरिज होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस समय हो सकता है कि अगर आप सिंगल हैं तो आप लव मैरिज की तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है, आपको लगे कि नहीं मुझे अब शादी करनी है तो लव मैरिज ही करनी चाहिए, या कोई इंसान ऑलरेडी से आपकी लाइफ में तो हो सकता है आप प्रपोज करें, या आपको प्रपोजल मिल सकता है इस समय, जो मैं एनालिसिस बता रही हूँ। ठीक है, आपकी लाइफ थोड़ी बैलेंसिंग फील होगी, ज़्यादा बेटर फील करेगी इवन आप। ठीक है, उसके अलावा इस समय हो सकता है अगर आप ऑलरेडी से मैरिड हैं या ऑलरेडी से कमिटमेंट में हैं तो आप अच्छे आपको गिफ्ट्स मिले, या आप गिफ्ट दें अपने स्पाउस को।
ठीक है, इट्स अ गुड थिंग विच विल हैपन। बट अब जैसे चित्रा नक्षत्र एनर्जेटिक एनर्जी में आता है और मार्स इज देयर, तो कहीं ना कहीं मार्स का जो अग्रेशन है वो आप लिब्रा वालों को या शुक्र को फेस करना पड़ सकता है। वो कैसे? कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नेचर में आ जाना, ब्लंट बोल जाना, या अपने स्पाउस पे या अपने पार्टनर पर ध्यान नहीं देना, इस तरह की चीज़ें भी इस सब में हो सकता है कि आप फेस करें। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना चाहिए इस समय, क्योंकि लिब्रा है। लिब्रा इज व्हाट इज द लिब्रा इज ए शुक्र। शुक्र इज ए लव, अफेक्शन, कमिटमेंट, रिलेशनशिप, क्लोजनेस, एक खूबसूरती, ब्यूटी। ठीक है, तो एक चीज़ और हो सकती है कि इस समय बहुत ज़्यादा शॉपिंग करें रिगार्डिंग ज्वेलरी, स्पेशली डायमंड्स, स्पार्किंग ज्वेलरी, इसका हो सकता है आप, या आप बहुत ज़्यादा आई कैन से कि सोशल मीडिया पे कोई इंसान आपको पसंद आ गया है, क्योंकि आप जैसे पिक्चर अपलोड करते हैं, किसी ने कमेंट डाला नहीं और अट्रैक्ट विद दैट पर्सन, तो हो सकता है कि इस तरह कनेक्टिविटी आपको मिले। रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बदल सकती है, फेरबदल हो सकता है, लेकिन अपने अग्रेसिव नेचर को या अपने गुस्से को या अपनी केयरलेसनेस को, स्पेशली इन द लव एंड रिलेशनशिप, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज चित्रा नक्षत्र में जैसे मार्स ट्रांजिट करते हैं तो कहीं ना कहीं मार्स को पावर डबल मिल जाती है और वो अपनी पावर का एक मिस यूज़ ना करे, आई कैन से, या आई कैन से कि उसका कुछ डिफरेंट यूज़ ना हो जाए, निगेटिव यूज़ ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सारे जोडिक साइन के बारे में मैंने एनालिसिस किया है। ये नेक्स्ट 20 डेज मार्स ट्रांजिटिंग चित्रा नक्षत्र, 10 डेज वो रहेंगे इन वर्गो, 10 डेज वो रहेंगे इन लिब्रा, इन चित्रा नक्षत्र। तो मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। तो ये मेरा बहुत छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए। एंड अपने गुस्से को और अपने अग्रेसिव नेचर को थोड़ा सा रिलैक्स रखिए, अदरवाइज मार्स मैंने जैसे बताया डबल पावर के साथ इस वक्त काम करेगा सभी के लिए। तो कीप वॉचिंग माई वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।